Good afternoon, students. Today our topic is division and multiplication of decimals number. हमारा आज का टॉपिक क्या है? डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स नंबर. आप किस तरह से डेसिमल्स नंबर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं? मैंने मल्टीप्लाई के कुछ क्वेश्चंस जो हैं आई हैव टेकन इन द लास्ट लेक्चर, बट टुडे आई एम टेकिंग मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स नंबर. पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि किस तरह से हम, जैसे फॉर एग्जांपल 3.76 मैंने यहाँ पर लिखा. क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट है. फर्स्ट पार्ट आपको ऑलरेडी मैंने बता दिया था. तो थर्ड का ये सेकंड पार्ट है. तो आपने किस तरह से इसको मल्टीप्लाई करना है? 10 से, 100 से और 1000 से, तीनों से. तो जब कभी भी हम 10 से और 100 से और 1000 से इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, जितनी जीरोस दे रखी होती हैं मल्टीप्लाई करते समय उतनी जीरोस जो है राइट हैंड की तरफ चली जाती हैं. यहाँ से शिफ्ट होकर वो कहाँ ट्रांसपोज हो जाएंगी? अगर एक जीरो से अगर आपको मल्टीप्लाई करना है तो ये डेसिमल एक डिजिट के बाद चला जाएगा. ओके. और अगर आपने इस डेसिमल को 3.76 को 100 से मल्टीप्लाई करना है तो ये डेसिमल आपका कहाँ चला जाएगा? दो जीरोस के बाद चला जाएगा, दो डिजिट के बाद चला जाएगा. और when you are taking when you multiply with the 1000, then this decimal shifted to the after 3 places. तो ये जो डेसिमल है आफ्टर 3 प्लेस जो है वो क्या हो जाएगा? शिफ्ट हो जाएगा. तो कैसे शिफ्ट करोगे आप? पहले 3.76 को 10 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका आंसर क्या आएगा? ये डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो गया? आफ्टर 1 प्लेस. मैम हेलो. आपने डेसिमल 3.76 को जब 10 से मल्टीप्लाई करना है तो डेसिमल जो है शिफ्टेड टू द राइट वर्ड आफ्टर 1 प्लेस. और जब आपने इसको 100 से मल्टीप्लाई करना है तो डेसिमल कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? आफ्टर 2 प्लेस. मनप्रीत मैम यस मैम. मनप्रीत मैम एक तो रिकॉर्डिंग पहले बंद करो और एक स्टूडेंट सक्षम है. यस यू आर ऑडिबल टू मी एंड एक डिजिट आगे की तरफ. और अगर आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है तो 2 डिजिट्स आफ्टर 1 2. तो ये डेसिमल कहाँ चला जाएगा आपका? आफ्टर 76. नाउ व्हेन यू मल्टीप्लाई बाय 1000, जब आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका डेसिमल कहाँ चला जाएगा? आफ्टर 3 प्लेसेस. तो यहाँ पर तीसरा प्लेस दे नहीं रखा था, सो आई पुट हियर 0. तो डेसिमल मल्टीप्लाई करते समय राइट हैंड साइड में उतने प्लेसेस, अगर एक जीरो है तो एक प्लेस के बाद, 2 जीरो है तो 2 प्लेसेस के बाद डेसिमल चला जाएगा. और अगर 3 प्लेस है तो आफ्टर 3 प्लेस द डेसिमल विल यू कैन पुट द डेसिमल आफ्टर 3 प्लेसेस. तो डिवाइड का क्या रूल होता है? ये तो मल्टीप्लाई का रूल है. मल्टीप्लाई करते समय 10, 100 और 1000 से डेसिमल राइट हैंड वर्ड राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हो जाता है.
डिवाइड करते समय डेसिमल कहाँ शिफ्ट होता है? मैं क्वेश्चन ले रही हूँ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है, डिवाइड 4.8 बाय 100। इसको आपको 10 से डिवाइड करना है, 100 से डिवाइड करना है और 1000 से डिवाइड करना है। तो आप किस तरह से डिवाइड करते समय क्या रूल फॉलो करोगे? डिवाइड करते समय क्या रूल फॉलो होता है? जो डेसिमल है पहले राइट हैंड साइड पर शिफ्ट हुआ था, अब ये लेफ्ट हैंड साइड पर उतने प्लेस पर शिफ्ट होगा। अभी डेसिमल आपको यहाँ दे रखा है, तो अभी कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? अभी यहाँ पर दे रखा है, तो डेसिमल एक प्लेस बिफोर शिफ्ट होगा। तो ये डेसिमल कहाँ से, यहाँ से हटके कहाँ लग गया? 4 से पहले आ गया। ठीक है, अब डेसिमल अगर 100 से डिवाइड करना है तो अब डेसिमल कितने प्लेस पहले आ जाएगा? अभी यहाँ पर दे रखा है 4.8, तो डेसिमल कहाँ पर चला जाएगा? बिफोर 2 प्लेसेस, 1 2, दूसरा प्लेस नहीं दे रखा तो आप 0 पुट कर देंगे। और यहाँ पर डेसिमल यहाँ दे रखा है, अब आपको 1000 से डिवाइड करना है, तो आपका डेसिमल 3 डिजिट्स बिफोर, 1 2 3, तो 3 डिजिट्स बिफोर शिफ्ट हो जाएगा। तो डिवाइड का क्या रूल है? डेसिमल उतने प्लेसेस जितने से मल्टीप्लाई डिवाइड करना होता है उतने प्लेसेस लेफ्ट में शिफ्ट हो जाता है। यहाँ पर 10 से डिवाइड करना है तो 1 प्लेस बिफोर, यहाँ 100 से डिवाइड करना है तो 2 प्लेसेस बिफोर, यहाँ पर आपको 1000 से डिवाइड करना है तो 3 प्लेसेस बिफोर यू विल पुट द डेसिमल्स। One more question I am taking of your exercise 2.6, question number 4 का second part. You will please note down these questions in your notebook and complete your books also to see your video. So your second question is 38.53. आपको 38.53 को डिवाइड करना है 10 से भी, 38.53 को डिवाइड करना है 100 से भी, और 38.53 को डिवाइड करना है 1000 से भी। मैंने आपको रूल बताया कि डिवाइड का क्या रूल होता है? डिवाइड करते समय डेसिमल जो है लेफ्ट में उतने प्लेसेस शिफ्ट होता है। तो यहाँ पर 10 से डिवाइड करना है तो डेसिमल यहाँ पर 1 डिजिट बिफोर, तो यहाँ पर 3.853, ये डेसिमल जो है बिफोर 8, यहाँ पर एक प्लेस पहले शिफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पर डेसिमल कितने प्लेस पहले शिफ्ट हो जाएगा? 38.53 है, तो डेसिमल 8 के बाद दे रखा है, तो डेसिमल कहाँ लगेगा? 2 डिजिट्स बिफोर, 1 2, तो डेसिमल कहाँ पर पुट होगा? 3 से पहले पुट होगा। यहाँ पर डेसिमल से पहले आप 0 लगा सकते हैं। और यहाँ पर आपको 1000 से डिवाइड करना है, तो अब आपका डेसिमल कितने डिजिट्स पहले आ जाएगा? बिफोर 3 डिजिट्स, 1 2, तीसरा डिजिट नहीं दे रखा तो आपने 0 पुट कर दिया, तो आपका आंसर आ गया 0.03853। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। डिवाइड करते समय डेसिमल जो है मूव कहाँ करते हैं? फ्रॉम द लेफ्ट साइड, और मल्टीप्लाई करते समय डेसिमल कहाँ मूव करते हैं? राइट हैंड साइड। ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज one question is left of your third and fourth part. You will do that part yourself. Now your question number 5 is find the area of rectangle. Length is given in this question. Length of rectangle is 5.7 centimeter and breadth is given. Breadth of rectangle is, in this question you have given 3.5. You have to find the area. Area of rectangle किसके बराबर होता है? Length multiply breadth. तो area of rectangle equal to length multiply breadth. Okay, length multiply breadth. Your length is given 5.7 and breadth is given 3.5. आपको मैंने मल्टीप्लाई का रूल बताया था, जब कभी भी मल्टीप्लाई करना हो
डेसिमल्स को, तो पहले डेसिमल को इग्नोर कर दो और सिंपली मल्टीप्लाई करो। 57 को 35 से मल्टीप्लाई करो, 5 7 जा 35, 3 कैरी किया, 5 5 जा 25 में 3 प्लस किया 28, ये डेसिमल अभी मैं इग्नोर कर दिया। ओके, नाउ 3 7 जा 21, 2 कैरी हो गया, और 3 5 जा 15 प्लस 2 17। नाउ व्हेन यू ऐड दिस नंबर you will get 1995, 1995. Now where you place the decimal now, because you have to multiply 5.7 with the 3.5, so you have to see in the first digit the decimal is given before one place, and in the second digit decimal is given before the one place. 1 plus 1, 2 place before, you will put the decimal before 2 place, 1 2, आपको डेसिमल कहां पर लगाना है, बिफोर द 2 प्लेसेस। और एरिया की यूनिट क्या होती है, एरिया की यूनिट होती है स्क्वायर मीटर या स्क्वायर सेंटीमीटर। आपको यहाँ पर सेंटीमीटर दे रखा है, तो यू विल पुट हियर सेंटीमीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, now I am repeating this question again. Area of rectangle equal to length multiply breadth. Length is given 5.7, breadth is given 3.5. The rule of multiply the decimal number, first you ignore the decimal and simply multiply. आपको पहले simply multiply करना है। 57 को 37 से मल्टीप्लाई किया, 57 को 35 से, you will get 1995. Now you have to put the decimal. तो यहाँ पर फर्स्ट इंटीजर में डेसिमल दे रखा है 1 डिजिट बिफोर, और यहाँ पर सेकंड में भी 1 डिजिट बिफोर। 1 + 1 आपको डेसिमल कहाँ पर पुट करना है, बिफोर द 2 प्लेसेस। ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ। 1 मीटर कपड़े की जो कॉस्ट है, दैट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन 38.50 रुपीज, 38 रुपीज 50 पैसे। ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ 3.6 मीटर ऑफ क्लॉथ। आपको 1 मीटर की कॉस्ट दे रखी है एंड यू हैव टू फाइंड 3.6 मीटर। आपको ज्यादा मीटर, ज्यादा कपड़े की लेंथ की कॉस्ट चाहिए, तो आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट आप इक्वेशन कैसे बनाएंगे, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज रुपीज, कितनी कॉस्ट है, द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लॉथ इज रुपीज 38.50, 38 रुपीज 50 पैसा। सो यू हैव टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ, आपको कितने मीटर की कॉस्ट चाहिए, द कॉस्ट ऑफ 3 मीटर, द कॉस्ट ऑफ 3 मीटर क्लॉथ आपको चाहिए। तो वो क्या होगा, उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई। 38.50 को 3.6 मीटर की कॉस्ट चाहिए आपको, तो यू हैव टू मल्टीप्लाई विद द 3.6 मीटर। तो हाउ यू विल मल्टीप्लाई, सिंपली फर्स्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई, आपको पहले सिंपल मल्टीप्लाई करना है विदाउट सीइंग द डेसिमल पोर्शन। आपको डेसिमल नहीं पहले देखना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो हाउ यू विल मल्टीप्लाई 3850 को आपको 36 से मल्टीप्लाई करना है। 6 0 0, 6 5 जा 30, 3 कैरी किया, 6 8 जा 48 में 3 प्लस करेंगे 51, 6 3 जा 18 प्लस 5 23। Now you have to multiply with the 3, 3 0 0, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 8 जा 24 में 1 प्लस करेंगे 25, 3 3 जा 9 plus 2 11. Now you will add this digit, 5 plus 3 8. Now your answer is 138,600. And now where you put the decimal now? अब आप डेसिमल कहां पर पुट करोगे? You will say यहाँ पर डेसिमल दे रखा है 2 डिजिट पहले और यहाँ पर दे रखा है 1 डिजिट पहले, तो काउंट करो टोटल कितने डेसिमल्स हो गए, 1 2 3, कितने डेसिमल्स हो गए, 3 डिजिट्स। तो 3 डिजिट्स बिफोर यू हैव टू पुट द डेसिमल।
1 2 3 राइट हैंड साइड से काउंट करते हुए आपको डेसिमल कहाँ पर लगाना है, 138.600 डेसिमल के बाद की जीरो कट गई है आपकी, तो आंसर आप ऐसे भी लिख सकते हो 138 रुपीज 60 पैसा। ओके, तो ये आपका आंसर है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 6 था ये। नाउ आई एम डूइंग द योर 7th क्वेश्चन and you will see the statement in your book. The two-wheeler covers a distance of 45.3 kilometer in 1 liter of petrol. 1 लीटर पेट्रोल में टैक्सी जो है वो कितना डिस्टेंस कवर करता है, टू व्हीलर कितना डिस्टेंस कवर करता है, 45.3 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 5.9 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो 5.9 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा ये, तो आपको आंसर निकालना है। Again, I am repeating the statement. A two-wheeler cover a distance of 45.3 kilometer in 1 liter of petrol. तो क्वेश्चन नंबर आपका 7 है, यहाँ पर लिखो इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल द डिस्टेंस कवर्ड, कितना डिस्टेंस कवर किया है टू व्हीलर ने, 45.3 किलोमीटर, 45.3 kilometer. Now, how much distance will it cover in 5.9 liter of petrol? अब ज्यादा पेट्रोल की जो क्वांटिटी है वो आपको ज्यादा दे रखी है, तो इन 5.9 लीटर ऑफ पेट्रोल द डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू, ज्यादा डिस्टेंस कवर होगा तो 45.3 को आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है 5.9 से। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट इग्नोर द डेसिमल एंड सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई। 453 को सिंपली आपको 59 से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 9 3 जा 27, 2 कैरी किया, और 9 5 जा 45 प्लस 2 47, 4 कैरी किया, 9 4 जा 36 प्लस 4 40। नाउ क्रॉस का साइन डाल दिया, 5 3 जा 15, 1 कैरी किया, 5 5 जा 25 प्लस 1 26, 2 कैरी हो गया, 5 4 जा प्लस 2 22। नाउ ऐड दिस टू डिजिट्स, 7 प्लस 5 12, 1 carry, 7 6 2. Now you have to put the decimal. Where you will put the decimal in this question? Now you have to see how many decimals you have given. So in the first number you have given before the 1 place, and in the second digit you have given before the 1 place. So 1 plus 1 before the 2 digits you have to put the decimal. यहाँ पर को फर्स्ट में भी एक डिजिट पहले दे रखा है, तो राइट हैंड साइड से काउंट करते हुए before the 2 digits you will put the decimal and your answer is in kilometer. So in 1 liter of petrol the distance cover is 45.3, so in 5.9 kilometer the distance covered is 267.27 kilometer. Okay, now see your next question, question number 8. I hope you all understand these questions and your doubts are also cleared one by one. If 1 kg of pure milk contains, अगर 1 kg मिल्क में कितना फैट है, 0.245 kg of fat, और how much fat is there in 12.8 kg of milk. तो पहले 1 kg मिल्क में कितना फैट है वो दे रखा है, फिर आपको 12.8 है in 1 kg of milk, the
इन 1 kg ऑफ मिल्क द फैट कंटेन, उसमें कितना फैट कंटेन है 1 kg ऑफ मिल्क में? 0.245 kg. ओके, और सो इन 12.8 kg, 12.8 kg में, kg ऑफ मिल्क में the fat contains equal to 0.245 multiply 12.8. तो जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.245 को 12.8 से, तो पहले तो आप इग्नोर करेंगे डेसिमल को और सिंपली यू हैव टू मल्टीप्लाई इट. ओके, तो किस तरह से मल्टीप्लाई करोगे? 8 5 जा 40, 4 कैरी किया, 8 4 जा 32 प्लस 4 36, 8 2 जा 16 प्लस 3 19. नाउ 5 जा 10 और ये 8 0 तो 0 ही आना है. 2 5 जा 10, 1 कैरी किया. हाँ जी मैम. रजनी मैम, Yes, ऊपर ma'am. आपने ना जो मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल नंबर 8 5 जा 40, 4 कैरी किया हमने. 8 4 जा 32 प्लस 4 36 एंड 3 कैरी किया. 8 2 जा 16 प्लस 3 19. नाउ 2 5 जा 10, 1 कैरी हो गया. 2 4 जा 8 प्लस 1 9 and 2 2 जा 4. And again 1 5 ja 5, 1 4 ja 4, 1 2 ja 2. Now add these all the numbers. You will get now 9 9 18 plus 5 23 and 2 carry. 2 plus 1 3 plus 4 7 plus 4 11, 1 carry, and now 2 plus 1 3. So your answer is now क्या आ गया? Now where you have to put the decimals now in this question. आपको डेसिमल कहां पर पुट करना है? Before the, how many places you will put the decimals now? 1 2 3. पहले वाले नंबर्स में आपको 3 डिजिट पहले दे रखा है और दूसरे वाले में आपको 1 डिजिट पहले दे रखा है. You will count the decimal 1 2 3 and 4. तो before the 4 places 3.36. तो आप आंसर कैसे लिखोगे? 3.136 kg. तो आप डेसिमल के बाद की जीरो कैंसिल भी कर सकते हो और आप आंसर को इस तरह से भी लिख सकते हो, कितने केजी उसमें फैट है टोटल? 12.8 kg में टोटल कितना फैट है? 3.316 kg. ओके, 136 kg. ओके, so this is the answer of this question. And next question I am taking now. Your next question is, if rupees 242.46 are to be distributed among 6 children. अगर 242 रुपए 46 पैसा, rupees 242 rupees and 46 पैसा are to be distributed among 6 children. आपको उनको कितने बच्चों में बांटना है, कितने बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट करना है? How many children? 6 children equally distribute करना है. तो you have to find the share of each child. तो आपको हर एक बच्चे का शेयर चाहिए. तो आप कैसे फाइंड करोगे? You will divide this question and get the share of one child. टोटल मनी कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है? टोटल अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटल अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूट, कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है अमाउंट? 246 rupees and 242 rupees and 46 पैसा. ओके, और हाउ मेनी चिल्ड्रन, कितने बच्चों में डिवाइड करना है? नंबर ऑफ चिल्ड्रंस आर, नंबर ऑफ चिल्ड्रंस आर, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने बच्चे हैं? 6 स्टूडेंट्स हैं, 6 चिल्ड्रंस हैं. तो ईच चाइल्ड गेट, ईच चाइल्ड शेयर इज, हर एक बच्चे का शेयर कितना हो गया? 242 रुपीज 0.46 पैसा को आपको 6 से डिवाइड करना है. तो हाउ यू विल डिवाइड इट नाउ? 246.46 को जब आप 6 से डिवाइड करोगे तो 6 4 जा 24 एंड 2 कैरी किया. 2 is not divisible by the 6. 2 is smaller than the 6.
so you will carry 4 also. तो when you carry the 2 digit, अगर आप 2 digit इकट्ठे carry करते हो तो then you have to put the 0 also. And now 6 4 जा 24, और अभी आपको डेसिमल भी पुट करना है, वो बताती हूँ. नाउ यू कैरी 6, 6 1 जा 6. नाउ वेयर यू पुट द डेसिमल, हाउ मेनी प्लेसेस before 2 places you will put the decimals. Now each child get 40 rupees 41 paisa. Okay, this is the answer of this question. Please note down this question in your notebook. Each child share is 40 rupees 41 paisa. Now your 10th question is a vehicle covers a distance. एक व्हीकल्स ने कितना डिस्टेंस कवर किया है इन 2.4 लीटर ऑफ पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर का. तो आपको क्या फाइंड करना है, हाउ मच डिस्टेंस विल इट कवर इन 1 लीटर ऑफ पेट्रोल. 1 लीटर पेट्रोल में कितना डिस्टेंस कवर करेगा. पहले आपको ज्यादा कैपेसिटी में, ज्यादा क्वांटिटी में डिस्टेंस दे रखा है. Now you have to find in the less quantity you have to find the how much distance are covered now. Then in this question when more is given and you have to find the cost in less, so you have to divide this question. अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. आपको कम में कम क्वांटिटी में उसका डिस्टेंस कवर निकालना है. पहले आपको ज्यादा क्वांटिटी में दे रखा है. In 2.4 liter, मैं स्टेटमेंट लिख रही हूँ, you will note down in your notebook. In 2.4 liter of petrol, the distance covered, how much distance covered in 2.4 liter? It is 43.2 kilometer. 2.4 लीटर में कितना डिस्टेंस कवर हुआ है, 43.2 किलोमीटर का. तो यू हैव टू फाइंड इन 1 लीटर. अब आपको कम क्वांटिटी में डिस्टेंस कवर्ड निकालना है. तो यू हैव टू डिवाइड 43.2 को 2.4 से क्या करना है, आपको डिवाइड. और मैंने आपको डिवाइड का रूल बताया था कि जब कभी भी आपको डेसिमल डिनोमिनेटर में दिया हो तो इसको नेचुरल नंबर बनाने के लिए आप इस डेसिमल को किस तरह से ऊपर शिफ्ट करोगे. तो ये डेसिमल जब आप ऊपर शिफ्ट करोगे तो यहाँ पर 1 डिजिट बिफोर दे रखा है. तो अब ये डेसिमल जब इसको मैंने मल्टीप्लाई किया, ये डेसिमल यहाँ से रिमूव हो गया और इसका जो डेसिमल है वो 1 डिजिट के बाद चला जाएगा. आफ्टर 1 place it is shifted. Now you have to divide 432 को आपको 24 से डिवाइड कर. 24 1 जा 24, because 24 2 जा it is equal to 48. So 42 is greater than 43. So you will have to put here 24 1 ja 24. Now 4 is not subtracted from the 3. So you will carry 1 from here and it become 13 now. So you have to subtract 4 from 13. You will get 9 here and 2 you will carry now. So 24 को आप जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 432 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 24 से. एंड यहाँ 3 भी आपका रह गया तो 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका 1 भी रह गया है. तो 192 आपका बच गया है. तो 24 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, 8 4 जा 32 और 8 2 जा 16 plus 3 19. Now your answer is 18 kilometer. Now the distance covered in 1 liter of petrol, it is equal to 18 liter. 18 kilometer. Okay. You will please note down these questions in your notebook. और अपनी notebook thoroughly आपने cover करनी है. अगर कोई एक आधा क्वेश्चन मैंने इन एक्सरसाइज में नहीं कराया तो you will have to try it yourself, students. Okay. Now your next question is, how many ice cream cones can be filled from 8 liter of ice cream? Total ice cream की quantity दे रखी है 8.4 liter and you have to fill
if one cone can be filled with 35 milliliter of ice cream, अगर एक कोन में 35 मिलीलीटर आइसक्रीम आती है तो कितने कोन 8.4 लीटर ऑफ टोटल क्वांटिटी में से कितने कोन्स फिल किए जाएंगे, आपको ये फाइंड करना है। How many ice creams can be filled from? क्वेश्चन नंबर 11 इज टोटल क्वांटिटी कितनी दे रखी है आइसक्रीम की, टोटल क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम कितना दे रखा है आपको, 8.4 लीटर। एंड एक कोन में कितनी आइसक्रीम आती है, इन वन कोन कैन बी फिल्ड विथ 35 मिलीलीटर। एक कोन में 35 मिलीलीटर जो है वो क्या आता है, आइसक्रीम आती है। तो पहले आप मिलीलीटर है ये और ये क्या है, लीटर है, तो फर्स्ट यू हैव टू चेंज दिस मिलीलीटर इनटू द लीटर। और मैंने आपको बताया था कि 1000 मिलीलीटर इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1 लीटर। तो 1 मिलीलीटर 1 अपॉन में 1000 लीटर, और आपको कितने मिलीलीटर का पहले फाइंड करना है, लीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 अपॉन 1000 इंटू 35 मिलीलीटर। तो डेसिमल कहां पर पुट करोगे आप, डेसिमल बिफोर द 3 डिजिट्स यू हैव टू पुट द डेसिमल। तो तीसरा डिजिट नहीं दे रखा। नाउ यू हैव ऑल्सो चेंज, आपने कोन की जो कैपेसिटी है उसको भी पहले आपने किस में कन्वर्ट कर दिया है, लीटर में कन्वर्ट कर दिया। नाउ बोथ आर द सेम एंड नाउ यू हैव टू फाइंड, आपको नंबर ऑफ कोन्स कितने फिल्ड किए गए हैं, नंबर ऑफ कोन्स, टोटल क्वांटिटी 8.4 डिवाइडेड बाय 0.35। एक कोन में इतनी आइसक्रीम आती है तो आपको इससे क्या डिवाइड करना है, 8.4 को डिवाइड करना है 0.35 से, ठीक है। तो आपने इसको नेचुरल नंबर डिनोमिनेटर को बनाने के लिए ये वाला जो डेसिमल है कितने डिजिट बाद चला जाएगा, आफ्टर 2 डिजिट। तो यहाँ पर ये डेसिमल आफ्टर 2 डिजिट चला जाएगा, तो 1 2, दूसरा डिजिट नहीं दे रखा तो आई पुट हियर 0, और अब आपको डिवाइड करना है 35 से। नाउ 800, ओके, व्हेन यू डिवाइड 840 by 35, 35 2 जा 70 and 14 is left here. Now 0 you will carry here, and now the answer of this question is 35 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने कोन फिल किए गए हैं, 24 कोन्स आर टू बी फिल्ड। नाउ यू विल प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। ये डेसिमल कितने डिजिट्स बाद चला जाएगा, पहले यहाँ पर 8.4 लीटर दे रखा है